दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज बहुत छोटा सा वीडियो आने वाला है और इसमें हम आज बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर। जैसे आपको सामने दिख रही होगी कि एमएचआरडी मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है, आज हम उसकी बात करेंगे। एमएचआरडी का मतलब होता है, क्या होता है एमएचआरडी का? सबसे पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एमएचआरडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की इसकी जो स्थापना हुई थी, इसमें दो तीन बातें जानना है। पहले तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 26 सितंबर 1985 को हुई थी। 26 सितंबर 1985 को किसकी स्थापना होती है? एमएचआरडी मंत्रालय की स्थापना होती है। और याद रखिए कि यह भारत सरकार का एक मंत्रालय है और इसका जो मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। बात आप याद रखेंगे, इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ है मुख्यालय? इसका न्यू दिल्ली में पड़ता है। और इस मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सी संस्थाएं आती है जिसका फुल फॉर्म देकर के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो उसमें आता है पहला नंबर यूजीसी का। यूजीसी की स्थापना कब हुई, इसके पीछे कितने इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और कहाँ है, वो एक अलग विषय है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल आपको एमएचआरडी के अंतर्गत जो भी संस्थाएं काम करती है उस संस्था का फुल फॉर्म जानना है। जैसे कि यूजीसी तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बहुत सिंपल है। उसके बाद है ईआरडीओ, यह भी एमएचआरडी मंत्रालय की संस्था थी। एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है आपको आईसीएसएसआर। आईसीएसएसआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। उसके बाद अगर बात की जाए तो आईआईएएस, बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि आईआईएएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। उसके बाद अगर बात करें तो एक है आपको एआईसीटीई यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। उसके बाद आपको है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वैसे आप एनसीईआरटी को अगर पढ़ेंगे तो इसका एक अलग क्लास हो जाएगा। उसके बाद है आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म तो आप सब जान ही रहे होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म देके पूछ देता है। उसके बाद है आपको एक संस्था है नेक के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे जब हम लोग हायर एजुकेशन का यूनिट शुरू करेंगे। तो नेक भी एक संस्था थी जिसको नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के नाम से जानते हैं। इस सभी संस्था के बारे में, जितने संस्था के बारे में अभी हमने फुल फॉर्म देखा, इस सभी संस्था को एक एक करके हमें पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें हम यूजीसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूजीसी की बात करेंगे, जो 1956 में इसकी स्थापना हो जाती है और 1953 से ही इसकी प्रक्रिया पहले से शुरू होती है। तो यूजीसी के कितने हेडक्वार्टर हैं, इसके कितने मुख्यालय कहाँ, टोटल 5-7 जगह है, उस सब चीज़ की हम चर्चा करेंगे। बाकी इन 5-6 चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश की जाएगी। फ़िलहाल आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है ताकि जब मैं इसका जिक्र करूं तो वहां पर फुल फॉर्म की कोई ज़रूरत ना पड़े। मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे लेते हुए नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल थैंक्स।